इस बार नवलगढ़ की कॉलेज की राजनीति के अंदर लड़कियों की काफी है दिलचस्पी देखने के लिए मिल रही है। मेरे सामने दरवाजे के सामने कुछ छात्राएं हैं, वो हमें मिल गई। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रीना सेन है। मैं बसावा से बिलोंग करती हूँ। क्या ऐसी प्रमुख मांगे आज अध्यक्ष हैं, किसकी आप समर्थन है वो आए हैं? मैं समर्थन ओपन में ही हूँ, क्योंकि सब लोग, आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐसे छुपा कर करते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ बिल्कुल भी, और मैं सीधा समर्थन करती हूँ क्या नाम आपका? मधुसूदन भाई। मेरा नाम स्नेहा सैनी है। आप किसका समर्थन कर रहे हैं इस बार? मैं मधुसूदन शर्मा का। आपका क्या नाम है? मर्तिका सैनी। किसका समर्थन है वो आप कर रहे हैं? राधिका शर्मा। किसका समर्थन है वो इस बार कर रहे हैं आप लोग? ओब्वियसली एसएफआई। क्यों एसएफआई क्यों है? क्योंकि लड़कियां हैं, काफी एसएफआई में संघर्षशील लड़कियां हैं। एसएफआई के समर्थन में क्या प्रमुख वजह रही है आप? लड़कियों की बहुत सपोर्ट में एसएफआई रही है, और हम डे 1 से कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर में, तब से भी एसएफआई। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रेरणा टेलर है। मैं धर्मेंद्र सांकला के समर्थन में हूँ। क्या नाम है आपका? मानसी धर्मेंद्र सांकला के समर्थन। धर्मेंद्र सांकला के समर्थन में क्यों बैठे हैं आप लोग? क्योंकि क्या ऐसा लगा कि धर्मेंद्र के समर्थन में आपको आना चाहिए? इनसे हमें ये पता चला है कि जैसे कि ये जो इनकी जो मांगे हैं उनका हमें नमस्कार, मैं तारजन और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। कॉलेजों की जो चुनावी है वो तारीखें घोषित हो चुकी है। इसी तरीके के साथ कॉलेजों में अनेक छात्र नेताएं हैं, वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ ने अध्यक्ष की दावेदारी की है और साथ ही जो नीचे के तो 3 पद है वहाँ भी दावेदारी की है। कौन कौन राजकीय कॉलेज नवलगढ़ में दावेदारी के लिए आ गया है, कुछ छात्र नेताएं यहाँ कॉलेज के सामने मौजूद है, उनसे मैं बातचीत करता हूँ और देखते हैं किस प्रकार का कॉलेज में है। गेट के सामने ये एक बोर्ड है वो लगा हुआ, आप देख सकते हैं कि आर मोरार का महाविद्यालय में मधुसूदन शर्मा तो फिलहाल एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, अध्यक्ष के रूप में सामने आए। मैं मधुसूदन से बात करूं। मधु, कॉलेज की तारीखें हैं वो डिसाइड हो चुकी है, क्या प्रकार का माहौल है वो कॉलेज में बन चुका है इस बार? माहौल तो देखो, सर्वप्रथम तो मैं छात्र शक्ति को नमन करना चाहता हूँ, और माहौल पूरा कॉलेज के छात्रों पे डिपेंड करता है। अभी किसी का माहौल नहीं है यहाँ, सभी अपने कोशिश कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। माहौल अभी चुनाव में टाइम है, डेट भी बदल सकती है, तो अगर डेट बदलती है तो संघर्ष पे एक चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, कॉलेज की ऐसी क्या प्रमुख मांगे हैं, क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनके लेकर आप छात्रों में प्रदर्शन है वो बार बार देखने के लिए मिला है? अन्य भी आगे भी क्या मांगे हैं जिनको लेकर आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनके सामने आप है अध्यक्ष के रूप में अपनी दावेदारी है वो कर रहे हैं? कॉलेज की मुख्य मांग तो ये है कि कॉलेज के पीछे जो कचरा पड़ता है उससे बच्चे बहुत परेशान हैं। उसकी बदबू आती है, मक्खी आती है, उससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और मतलब क्लासेस के अंदर भी बदबू आती है, वो मुख्य मांग है। इसके अलावा शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए और क्लासें नियमित लगाया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। लगभग 4 से 5 सालों की कॉलेज बने हुए, लेकिन समस्या है वो कचरे की अब भी बनी हुई है। नगर पालिका द्वारा इस प्रकार का जो है समस्याओं को समाधान के लिए कार्रवाई है वो की गई है? नगर पालिका के लिए हमने भी संघर्ष किया है और बच्चों ने भी संघर्ष किया है। कचरे के लिए हमने भी संघर्ष किया है, बच्चों ने भी संघर्ष किया है, परंतु इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। वो सिर्फ संतुष्ट कर देते कि कर देंगे, करते नहीं है। क्या क्या रहने वाला आपकी, कोई छात्र नेता उनकी कॉलेज की बड़ी मांग है, अगर आप करते रहेंगे ऐसे तो विद्यार्थियों का भविष्य वो थोड़ा नहीं, अब हम इसके लिए बड़ा आंदोलन करने की सोच रहे हैं। अगर वक्त मिलता है तो हम इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। नहीं, छात्र संघ चुनाव के बाद में कन्फर्म इसके लिए आंदोलन करेंगे, निरंतर रूप से कचरा हटाएंगे। आज तक मैंने जो बोला है वो मैंने किया है। और क्या मांगे हैं कॉलेज की? स्टाफ है क्या पूरा? स्टाफ तो पूरा है, पर क्लासेस नियमित नहीं लगती है, बच्चे आते हैं फिर भी अनियमित है क्लासों में। मधुसूदन जी, छात्र नेता हैं, उनकी एक समस्या सामने आ रही है कि कॉलेजों की वो चुनाव की डेट डिसाइड हो जाए लेकिन परिणाम है वो अभी तक नहीं है, एडमिशन है वो कॉलेज की शुरू है। क्या असमंजस की स्थिति है थोड़ी कॉलेज के अंदर? जी, असमंजस की स्थिति है, क्योंकि इसके अंदर पीजी का रिजल्ट बाकी है, बीए ओनली बीकॉम फाइनल ईयर का रिजल्ट आया, उसके अलावा किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं है। अगर रिजल्ट ही नहीं आएगा तो छात्र नेता को पता कैसे चलेगा कि वो पास होगा तभी तो वो छात्र राजनीति करेगा ना, तभी वो आगे बढ़ के चुनाव लड़ने की सोचेगा। क्या क्या प्लानिंग कर रखी है छात्र नेता के रूप में आप सामने आ रहे हैं? अध्यक्ष की दावेदारी है वो कर रखी है आपने? जी, अध्यक्ष की दावेदारी कर रखी है और मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ फिलहाल, और बिना किसी पार्टी, मेरे पास किसी मंत्री या विधायक क्यों नहीं चुना किसी पार्टी को? क्योंकि अनेक से अनुसूचित है, बीपी है, सब कहने को पार्टियां हैं, क्या आप निर्दलीय के रूप में ऐसा क्या रहा कि आप निर्दलीय के रूप में सामने आए छात्रों? पार्टियों के अंदर क्या है कि पार्टियों के अंदर एक तो पार्टियों का निजी, जैसे कुछ पार्टी जो हर मतलब किसी बड़ी पार्टी से जुड़ी हुई है, उनके ऊपर वैसा दबाव है, दबाव के अंदर वो पूरा कार्य कर नहीं पाते हैं, और कोई पार्टी वाला अपनी पार्टी के विरोध में बोल नहीं पाता है। इसलिए मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दाव ठोका है कि बच्चों के लिए पूरी मांगे उठाएंगे। अगर कोई पार्टी के विरोध में होंगे तो विरोध करेंगे, अगर कोई पार्टी विरोध में होगी तो उसका विरोध करेंगे। मेरे साथ मधुसूदन जी जो फिलहाल राजकीय महाविद्यालय मुरारका में है, अध्यक्ष के दावेदारी, क्या बता रहे हैं आप? इसके अलावा भी मैंने 6 महीने पहले छात्र यहाँ पे बच्चों के लिए मांगे उठाई थी। मैंने सिलेबस कम करने के लिए मांग उठाई, वो मांग मैंने मनवाई भी थी, मैंने आंदोलन भी किया था उसके लिए, और सीकर में 2 या 3 बार आंदोलन करके भी आया था। उसके बाद में वहाँ यूनिवर्सिटी ने मेरी मांग भी मानी थी। इसके अलावा मैंने सीटें
बढ़ोतरी के लिए, सीटों की बढ़ोतरी के लिए भी आंदोलन किया है, छात्र संघ चुनाव के लिए भी आंदोलन किया है। इससे पहले भी मैं पोदार कॉलेज में बहुत उनके साथ आंदोलन मौजूद है। ये हेल्प डेस्क है वो यहाँ लगाई हुई है, तो विद्यार्थी आ रहे हैं उनकी सहायता के लिए जो हेल्प डेस्क है उसका जगह जगह है निर्माण किया गया। कॉलेज के जो छात्र नेता हैं उनके द्वारा ये मधुसूदन की जो बातचीत करें, जो हेल्प डेस्क है वो लगाएगी। और भी छात्र नेता यहाँ मौजूद है, उनसे भी अपन बातचीत करते हैं। इस बार नवलगढ़ की कॉलेज की राजनीति के अंदर लड़कियों की काफी है दिलचस्पी देखने के लिए मिल रही है। मेरे सामने दरवाजे के सामने कुछ छात्राएं हैं, वो हमें मिल गई। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रीना सेन है, मैं बसावा से बिलोंग करती हूँ। क्या ऐसी प्रमुख मांगे आज अध्यक्ष हैं, किसके आप समर्थन है वो आए हैं? मैं समर्थन ओपन में ही हूँ, क्योंकि सब लोग, आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐसे छुप छुपा कर करते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ बिल्कुल भी। और मैं सीधा समर्थन करती हूँ मधुसूदन भाई साहब को। क्यों 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 मधुसूदन जी का समर्थन कर रहे हैं हाँ आप, ये जी, बताओ। मैं इनको इसलिए समर्थन करना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने जो हमारे सिलेबस में है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, और लड़कियों के मतलब मैटर्स में भी काफ़ी कुछ हद तक हमारी जो है इन्होंने हेल्प करी है, तो इसी के लिए मैं इनका सपोर्ट करना चाहती कौन सी क्लास में आप? हूँ। जी, मैं इस बार सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दी है मैंने। ये एक लड़की थी हमारे साथ जुड़ी कॉलेज की, और भी अनेक हैं, उनसे बातचीत करें। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा सैनी है। आप किसका समर्थन कर रहे हैं इस बार? मैं मधुसूदन शर्मा का। आपका क्या नाम है? मर्तिका सैनी। किसका समर्थन है वो आप कर रहे हैं? मधुसूदन भैया। क्यों मधुसूदन जी का समर्थन है वो आप उसमें आप समर्थन में आगे आ रही हैं? वो हमारे बहुत हेल्प करते हैं हर चीज़ के अंदर, और मैं उनका ही सपोर्ट करना चाहूँगी। क्यों आप क्यों समर्थन कर रहे हैं इस चीज़ का? यही हेल्प करते हैं, बहुत मतलब काम में आके आए हैं, इन्होंने सपोर्ट किया है सबका। और भी कुछ छात्र नेता हैं, उनसे भी अपन बातचीत कर रहे हैं। लड़कियों ने बताया कि मधुसूदन जो शर्मा फिलहाल कॉलेज की राजनीति के अंदर अध्यक्ष पद की दावेदारी वो कर रहे हैं। छात्रों के अनु को प्रमुख की कॉलेज के अंदर मांगे रही हैं, उनकी मांगे पूरी करने के लिए साथ ही उन्होंने इस लड़कियों का समर्थन है वो लगी हुई है, जिसे एसएफआई के अच्छी दावेदारी है राजस्थान के अंदर। वैसे एसएफआई बड़े जोरों शोरों से इस बार है छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रही है। और भी देख सकते हैं नरेश, आप तो पहले शायद रह चुके हैं कॉलेज के प्रत्याशी, छात्र संघ तो क्यों इस बार क्या माहौल है कॉलेज का? माहौल अच्छा है, छात्र हितों की मदद कर रहे हैं। 2 दिन से हेल्प डेस्क लगा रहे हैं और लगातार चलता रहेगा। 10 तारीख तक आगे डेट बढ़ेगी तो आगे तक भी चलेगा। 5 साल से संघर्ष करते आ रही है सभाई, और आगे भी करती रहेगी। ये आपने तो छात्र नेता के रूप में मेरे हिसाब से कई अफसर जो आपके बाद में शायद चुनाव भी नहीं हुए, नहीं, तो काफी लंबे टाइम से ये पदाधिकारी 2019 में हुआ था, मैं 2018 में चुनाव था मेरा। फिलहाल भी आप काबिज हैं उसी पद पे। 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। और भी लोग हैं मेरे साथ में, बातचीत करूंगा। ये देख सकते हैं कि हेल्प डेस्क है को लगी हुई है, पुष्पेंद्र, और ये बातचीत करें आशीष प्रसार का तो आपने छात्र नेताओं के रूप में काफी नाम सुना होगा, क्योंकि लंबे टाइम से है कॉलेज की छात्र छात्राओं के लिए संघर्ष करते हैं। इनको सड़कों पे आपने देखा होगा। मेरे साथ हैं आशीष प्रसाद आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आपके जो वीडियो सोशल मीडिया पे खूब आए, क्योंकि आपने कचरे को लेकर हो, पानी को लेकर हो, कॉलेज के लिए हर बार है वो मांगे उठाई है। फिलहाल क्या है कि अलग अलग पार्टी वाइज संगठन के लोग हमारे कॉलेज के अंदर बाहर शिविर में लगाए रखे हैं, सहायता शिविर भी हम लोग रहे हैं। लेकिन छात्र संगठन एसएफआई पिछले कई दिनों से और अनेक मूवमेंट, अनेक मुद्दों को लेकर, चाहे वो सेना भर्ती की बात हो, चाहे वो अग्निपथ की बात हो, अनेक मुद्दों को लेकर, चाहे वो केंद्र की सरकार की बात हो, चाहे राजस्थान की सरकार की बात हो, हर मुद्दे पर विद्यार्थी एक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। कॉलेज की बात की जाए, कॉलेज की सहायता शिविर की बात की जाए, एग्जाम फोरम की बात की जाए, एसएफआई का एक कैंडिडेट हर बार तैयार मिलता है। नए जो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉलेज के अंदर प्रवेश लेने के लिए आते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी एसएफआई हमेशा तैयार मिली है। एसएफआई का एक जो प्रमुख मुद्दा रहा है कि नवलगढ़ के अंदर जो आपकी कॉलेज है उसके पीछे कचरा है, सामने पानी वो हो रहा है। आपने नगर पालिका को कई बार ज्ञापन दिया है, एसडीएम को है, रैलियां निकाली है, लेकिन अभी तक कोई उसका अंतिम हल है वो नहीं निकला है। पानी की हल की बात की जाए, जहाँ तक हमने जो पिछले 2 महीने पहले जो रैली की थी और जो चेयरमैन महोदय का घेराव किया था, उसमें पानी का ये हुआ था कि पानी का निष्कासितकरण पूरी तरह से हो गया था। अब पानी का जो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जो पानी जाता है, उसके अंदर पानी भारी बारिश के कारण पानी अधिक होने के कारण एक बार पानी छोड़ा गया है। और पानी की बात ये हुई कि संडे तक पानी वापस कम हो जाएगा। और जो पीछे कचरे की बात की जाए, वो कचरे का टेंडर इस नगर पालिका प्रशासन को मिल चुका है। 15 अगस्त के बाद जैसे बारिश कम होगी वो टेंडर मशीनें लगा दी जाएंगी। अब की बार किसको दावेदारी के लिए अध्यक्ष रूप में आप आगे ला रहे हैं एसएफआई? दावेदारी की बात की जाए, हमारा पैनल अभी तक घोषित नहीं हुआ है। जैसे कि तेसली कमेटी बैठेगी, कॉलेज कमेटी बैठेगी और सब छात्र छात्राओं की सहमति से हम पैनल घोषित करेंगे। एक रहा कि अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया, एडमिशन भी शुरू हैं, लेकिन कॉलेज जो प्रशासन है, यूनिवर्सिटियां, उन्होंने तारीखें वो घोषित कर दी है। ये बड़ा समस्या का रही है कॉलेज वालों के लिए। कॉलेज की बात की जाए, सिक्योरिटी विश्वविद्यालय की बात की जाए, फाइनल का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आयुक्त ने अब चुनाव की डेट घोषित कर दी है। हमें जल्दी रिजल्ट की घोषणा की जाए। यूनिवर्सिटी से बातचीत हुई तो यूनिवर्सिटी ने बोला कि जल्दी रिजल्ट घोषणा हम करेंगे। और जैसे डेट की बात की जाए तो डेट की भी आगे भी डेट बढ़ाने की कोशिश सिक्योरिटी विश्वविद्यालय कर रहा है।
तो ये एसएफआई के द्वारा जो हेल्प डेस्क है वो लगाएगी, अनेकों छात्र नेताएं यहाँ बैठे हैं। बाहर से आने वाले विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर में प्रवेश ले लें उनके लिए एक तरीके का ये सहायता शिविर है वो लगाएगी। लड़की है वो मौजूद है मेरे साथ। क्या नाम है आपका? राधिका शर्मा। किसका समर्थन है वो इस बार कर रहे हैं आप लोग? ऑब्वियसली एसएफआई। क्यों एसएफआई क्यों है? क्योंकि लड़कियां हैं, काफी एसएफआई में संघर्षशील लड़कियां हैं। एसएफआई के समर्थन में क्या प्रमुख वजह रही है आप? लड़कियों की बहुत सपोर्ट में एसएफआई रही है और हम डे 1 से कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर में, तब से भी एसएफआई साथ दे रही है हमारा। और जो भी काम किए गए कॉलेज में वो भी एसएफआई की तरफ से किए गए हैं। ये तो आज ही आए हैं, सब इसी साल देखे गए हमने। पिछली बार वोट नहीं हुए तब कोई हेल्प डेस्क नहीं लगाई थी किसी की तरफ से भी। एसएफआई पिछली बार भी हेल्प डेस्क के तौर पर बैठी थी। मतलब बिना वोटों के भी लिए एसएफआई वो संघर्ष कर रही है। हाँ, वो वोटों के लिए हम हेल्प नहीं करते, हम छात्र नेता पुष्पेंद्र कड़वाल मेरे साथ हैं। पुष्पेंद्र जी, एसएफआई के समर्थन में आपको सबसे आगे है वो देखा गया, नारों में देखा गया है, विद्यार्थियों का सपोर्ट करते हुए देखा गया। क्या ऐसी प्रमुख मांगे हैं जिनको आप क्या लेकर आप कॉलेज में छात्र राजनीति के अंदर आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात आती है चुनाव की, तो छात्र संगठन एसएफआई है वो चुनाव की राजनीति न करके नव आगंतुक जो छात्र छात्राएं हैं उनको एक अच्छा माहौल प्रदान करने के लिए महाविद्यालय से मांग करता है। बाहर और महाविद्यालय के अंदर जो गंदगियां पड़ी है उनको हटाने के लिए छात्र संगठन एसएफआई मांग करता है और छात्रों के लिए हर संभव जो मदद होती है वो छात्र संगठन एसएफआई वो मांग करता है। 4 साल, लगभग 4 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, वही जो कचरा बाहर पड़ा है उसके लिए और सामने जो पानी भरता है हटाने के लिए, लेकिन अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन है वो नहीं निकाला। पानी का सॉल्यूशन हो गया था, पानी हमने यहाँ से टैंकर से वापस हटवा भी दिया था, लेकिन अभी अत्यधिक बरसात होने के कारण जो फैक्ट्री में पानी जा रहा था वहाँ पे पानी हो गया और फुल। बात यह है कि नवलगढ़ में स्टोरेज करने के लिए जगह नहीं, इसलिए एक बार पानी को वापस यहाँ पे निकाला गया। कल चेयरमैन जी से हमारी बात हुई थी, वो बोले सोमवार तक इस पानी को हम वापस टैंकर से हटवा देंगे और यहाँ पे साफ सफाई करवा देंगे वापस। ये तो प्रशासन हर बार यही कहता है कि आज हटवा देंगे, कल हटवा देंगे, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ इसका। इस चीज का अगर उन्होंने चेयरमैन जी सामने सोमवार का नाम लिया है, अगर वो सोमवार को इसका निष्कासन नहीं करते हैं तो सोमवार के अगले रोज मंगलवार को हम इसकी पूरी प्लानिंग के साथ एक उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी है जो नवलगढ़ में नहीं, पूरे राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं, तो अब भी नए नए नेता निकल के आ रहे हैं बड़े। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी 2 साल चुनाव बंद रहे उस टाइम पे जो छात्र नेता हैं वो दिखाई नहीं देते रहते। सिर्फ पूरे और ऑल राजस्थान के अंदर मैं कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ कोरोना काल से लेकर छात्र संघ चुनाव बंद थे, उस टाइम पर भी एसएफआई हाथल पर काम कर रही थी। और हमने तो कोरोना काल के अंदर भी कॉलेज के पीछे जो कचरे की समस्या उसको लेकर, कॉलेज के सामने गंदे पानी की समस्या उसको लेकर आंदोलन किया और हमने जो भी दोनों आंदोलन किए उन्होंने जीत हासिल की है कि नगर पालिका के द्वारा जो गंदा पानी छोड़ा जा रहा था उसको बंद करवा दिया था। अब बरसात ज्यादा होने के कारण टैंक फुल हो गया था, उसकी वजह से एक बार पानी छोड़ा गया है तो वो पानी वापस हटा लेंगे वो, क्योंकि पहले मतलब 2 या 3 महीने तक पानी पूर्णतः बंद रहा है। और रही बात थी पीछे कचरे की, तो उसका अल्टीमेटम हो गया है और टेंडर जारी हो गया है, तो जब भी बारिश कम होगी कचरा जैसे ही सूखेगा उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। और भी छात्र नेता उनसे भी बातचीत करेंगे अपन लोग। एक छात्र नेता और मिल गए हमें, किसका समर्थन कर रहे हैं इस बार? देखिए, मेरा नाम बसंत सन्नी है। मैं जब फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आया था तो मेरे को किसी भी पार्टी का कुछ नहीं मिला था। मेरी हेल्प की थी एसएफआई ने, आज मैं भी हेल्प कर रहा हूँ, कभी मेरी भी हेल्प हुई थी। एसएफआई कोई भी, चाहे छोटा से छोटा काम हो, चाहे छात्र का काम हो, चाहे छात्रों का काम हो, एसएफआई हमेशा आगे रही है। किसी भी काम का ज्ञापन देना नहीं, संघर्ष करके उस कार्य को सफलतापूर्वक जिताना एसएफआई का काम रहता है हमेशा। कितने वोट आपके बारे अपने कॉलेज के अंदर? कॉलेज में लगभग सभी वोट एसएफआई के हैं, क्योंकि छात्र और छात्राएं ये हमारी सबसे बड़ी मजबूती है। ये हमसे बहुत ही हमें पहचानते हैं, हमें जानते हैं, क्यों सभी को पता है। हमेशा कॉलेज में एक्टिव रहती है एसएफआई हर काम को सफलतापूर्वक बनाती है। और कॉलेज में जैसे आप देखते हो हमेशा हर एक महीने में एसएफआई अभी असमंजस की स्थिति है क्योंकि अब अध्यक्ष पद की दावेदारी है वो किसी ने नहीं की। सही है। क्या कब तक उतार दी एसएफआई? एसएफआई हमेशा पहले अध्यक्ष पद के लिए किसी को नहीं उतारती है। मीटिंग होती है जूनों से हमें हमारे बड़े भाई आएंगे जो बड़े जो एक अध्यक्ष है उसको प्रमुख आपके हिसाब से क्या ऐसी रहती है कि उसको अध्यक्ष पद भी उतारा जाता है कॉलेज के अंदर? देखिए, किस चीज ये जो मुख्य बिंदु है जिनको लेकर आप एसएफआई है वो इस चीज का सपोर्ट करती है? सही बात है। एसएफआई हमेशा उसी व्यक्ति उतारेगी जो अपने या अपने किसी के सबसे बड़ा छात्र संगठन कहा जाने वाला एबीवीपी भी नवलगढ़ की राजकीय महाविद्यालय के अंदर अपना पैनल उतारने की वो तैयारी में है। छात्र नेताएं हैं वो भी सामने हैं। अध्यक्ष पद के अंदर एक छात्र नेता है वो मेरे सामने आए हैं। धर्मेंद्र जी, क्या तैयारी है वो कॉलेज की हो चुकी है? कॉलेज की तैयारी हमारे अच्छे चल रही है। 4 साल से काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं हम। जैसे कि यहाँ पे पीछे से काफ़ी दिनों से ज्ञापन वगैरह सब कुछ हो गया, पीछे कचरा उठाने जैसे आज तक हुआ नहीं है, वो भी हम करेंगे। इससे काफ़ी तैयारी चल रही है हमारी, काफ़ी आगे से ही 4 साल से बाकी संघर्ष कर रहे हैं। वैसे तो एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और उसी छात्र संगठन आपको एक दावेदारी है वो करने का मौका है, वो मिल रहा है? हाँ, वो मौका मुझे मिला है, मैं इसके लिए
बहुत काफ़ी। कॉलेज की क्या मांगे हैं जिनको लेकर आप छात्र छात्राओं के सामने है अपनी दावेदारी है वो पेश कर रहे हैं? छात्राओं की मांग ये है कि कॉलेज के अंदर सीटें बढ़े जाए, उसके लिए बाकी सब, और बाकी यह है कि कॉलेज के अंदर जैसे टीचर वगैरह कम है वो है, और बाकी जैसे हमारे काफ़ी सालों से गंदे पानी के चल रहे हैं, एक ये बाकी ये जो कार्य है वो करने हमें, उसके लिए हम काफ़ी संघर्ष करेंगे। और क्या मांगे रहने वाली है कॉलेज के लिए? क्योंकि अभी जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी है उसने यूं कहे कि छात्र नेताओं को अधर में लटका रखा है, रिजल्ट आया नहीं है, कॉलेजों की जो चुनावी तारीख है वो भी घोषित हो चुकी है, इसके लिए क्या कहेंगे आप लोग? इसके लिए हमने सर को ज्ञापन दिया है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई जाए, जब तक कि कुछ वो नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ, ना कि बाकी एडमिशन हुई है, जबकि बच्चों के अभी तक वो चल रहे हैं, उसके लिए आगे डेट दी गई, हमने ज्ञापन दिया है काफ़ी सर को। एबीपी की हेल्प डेस्क पर कुछ छात्राएं हैं वो बैठी हैं, मैं बातचीत करूंगा। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेरणा टेलर है, मैं धर्मेंद्र सांखला के समर्थन में हूँ। क्या नाम है आपका? मानसी धर्मेंद्र सांखला के धर्मेंद्र सांखला के समर्थन में क्यों बैठे हैं आप लोग? क्योंकि क्या ऐसा लगा किया कि धर्मेंद्र के समर्थन में आपको आना चाहिए? इनसे हमें ये पता चला है कि जैसे कि ये जो इनकी जो मांगे हैं उनका हमें सॉल्यूशन मिल सकता है, जो भी मांगे हैं वो पूरी हो सकती है, इसलिए। आप किसके समर्थन में हैं? धर्मेंद्र सांखला के क्यों धर्मेंद्र आया है वो समर्थन कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये हमारी मांगे पूरी कर सकते हैं। तो छात्राओं ने बताया कि धर्मेंद्र है उनकी हेल्प डेस्क है वो लगी हुई है, छात्र हैं जो बाहर से भी विद्यार्थी है, नए प्रवेशित विद्यार्थी है, उनकी सहायता के लिए यूं कहे कि सहायता जो शिविर लगाया गया है उसकी यहाँ जो समर्थन है बीपी का दुपट्टा इनके गलों में था। क्या किसको लड़वा रहे हैं इस बार चुनाव? हम अपने बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह जी सांखला को इस बार इस चुनाव में विजयी बनाने के लिए बहुत ही दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में एबीवीपी अपना परचम लहराएगी इस महाविद्यालय के अंदर। और दूसरी बात ये है कि हम सभी मिलकर, हमारे जो भी विद्यार्थी हैं, हमारे संगठन की हो चाहे वो अन्य किसी भी संगठन की हो, हमें उस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन हम इस कॉलेज की कोई भी जो कंडीशन है, चाहे वो ये गंदा पानी हो या बाहर इसके पड़ा हुआ कचरा हो, हम सभी मिलकर यही संघर्ष कर रहे हैं कि ये जो गंदगी है वो हट सके। और हमने बहुत बार नगर प्रशासन को भी इस बारे में जो चुनावी माहौल है हमने कवर किया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना।